रक्षाबंधन का पर्व हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। इस पर्व से जुड़ी कई धार्मिक तथा ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से 5 मुख्य कथाएं प्रसिद्ध हैं। शुरू में रक्षाबंधन का त्योहार केवल भाई बहन तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसे अपने जानने वाले या महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा करने हेतु बांधा जाता था। इसका उदाहरण राजस्थान में राजपूत राजाओं के द्वारा युद्ध पर जाने से पहले उनकी पत्नियों द्वारा रक्षा सूत्र बांधे जाने से ले सकते हैं। किंतु इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य एक बहन के द्वारा अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने तथा भाई का अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देने से होता है। रक्षाबंधन से जुड़ी कथाएं। देवासुर संग्राम में इंद्राणी का देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र बांधना। सतयुग में जब देवता पर असुर भारी पड़ने लगे थे, तब देवराज इंद्र विचलित हो गए थे। महर्षि दधीची ने उन्हें अपनी हड्डियों का वज्र बनाकर दिया था। इसके बाद वे अपने गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी शुचि इंद्राणी को उन्हें रक्षा सूत्र बांधने को बोला। इंद्राणी ने रक्षा सूत्र को अभिमंत्रित करके देवराज इंद्र के हाथ पर बांध दिया था। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और तब से ही रक्षाबंधन के त्योहार की नींव पड़ी। इसी कारण राजपूत महिलाएं अपने पति के युद्ध भूमि पर जाने से पहले उन्हें रक्षा सूत्र बांधती थी तथा उनके विजयी होने की कामना करती थी। माता लक्ष्मी का राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधना। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को दूर करने के लिए वामन अवतार लिया था, तब वे उसकी दानवीरता तथा भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने बलि को वरदान मांगने को कहा, जिसमें बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में रहने को कहा। भगवान विष्णु के कई दिनों तक वैकुंठ धाम न लौटने के कारण माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। तब उन्होंने एक साधारण महिला का वेश धरकर बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। जब राजा बलि ने उन्हें कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने को कहा। बलि ने भाई का वचन निभाते हुए माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने दिया। श्री कृष्ण व द्रौपदी की कथा। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काटकर अलग कर दिया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। उस समय वहां उपस्थित द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। तब से श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी बहन मान लिया था। जब कौरवों के द्वारा भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए द्रौपदी की साड़ी को लंबा कर दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भाई होने का कर्तव्य निभाया तथा द्रौपदी की लाज बचाई। राजा पोरूस और सिकंदर की कथा। जब सिकंदर विश्व विजय अभियान में निकला था, तब उसका सामना महान सम्राट राजा पोरूस से पहली बार हुआ था। सिकंदर की सेना तथा उसकी पत्नियों को यह एहसास था कि राजा पुरु कितने शक्तिशाली हैं। इसलिए सिकंदर की पत्नी रोक्साना ने पुरु को अपना भाई बना लिया तथा उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। उसने राजा पुरु से सिकंदर के हारने पर भी उसका वध न करने का आग्रह किया। इसके बाद जब राजा पोरूस तथा सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, तब राजा पोरूस की हाथियों की सेना के आगे सिकंदर की घोड़ों की सेना टिक नहीं पाई। उस युद्ध में सिकंदर का घोड़ा मारा गया तथा वह नीचे गिर पड़ा। तब राजा पोरूस ने सिकंदर को मारने के लिए अपना भाला उठाया तो उन्हें वह रक्षा सूत्र दिखाई पड़ा। अपनी बहन को दिए वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने सिकंदर को जीवित छोड़ दिया। रानी कर्मवती तथा हुमायूं का प्रसंग। रानी कर्मवती के पति राणा सांगा की हुमायूं के पिता बाबर ने हत्या कर दी थी। उसके बाद बहादुर शाह जफर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब रानी कर्मवती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। हुमायूं जानबूझकर देरी से आया तथा तब तक मेवाड़ की सेना युद्ध हार चुकी थी और रानी कर्मवती सभी महिलाओं के साथ जौहर कर चुकी थी। तब हुमायूं ने बहादुर शाह की सेना को पीछे खदेड़कर रानी कर्मवती के कमजोर पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाया, ताकि वह उनके अधीन रहकर कार्य कर सके।